नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये छठा पार्ट है। इससे पहले 5 वीडियो जारी किए जा चुके हैं और PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो था राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अनुसार निविदा प्राप्त करने की प्रक्रियाओं में सीमित निविदा का कार्य का जो तात्पर्य है वो क्या है। तो सीमित निविदा यानी सीमित संख्या में फर्मों को सीधे आमंत्रण से है, नियम 6 के अंतर्गत दिया गया है। जी हाँ, राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 6 में इसका वर्णन है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत अध्यक्ष के विरुद्ध, ध्यान रखना, अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव प्रारंभ में पद ग्रहण करने से 2 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता। दूसरा इसका कारण है चूंकि यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का नियम है। तो इसमें जो सही आंसर होगा कि कथन और कारण दोनों ही गलत है। जी हाँ, कथन और कारण दोनों ही गलत है, क्योंकि 1 वर्ष के भीतर ये नहीं दिया जाएगा। 2 वर्ष का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का नियम नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 53, जी हाँ, धारा 53 के अंतर्गत जो अविश्वास प्रस्ताव का कोई भी नोटिस किसी भी अध्यक्ष के पद ग्रहण करने के 1 वर्ष के भीतर नहीं दिया जाएगा। बाद में भले ही दे, लेकिन 1 वर्ष के भीतर यह नहीं दिया जाएगा, और यह किसी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का नियम नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 200 किससे संबंधित है। तो धारा 200 का संबंध है वो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में नालियों आदि पर नगर पालिका नियंत्रण से संबंधित है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 200 के अनुसार नगर पालिका के भीतर समस्त मल नालियाँ, शौचालय, फ्लश शौचालय, घरों की नालियाँ और मलकूप नगर पालिका के सर्वेक्षण और नियंत्रण के अधीन है। तो धारा 200 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका के किसी सदस्य को सदस्य बनने के लिए कितने समय के भीतर पद की शपथ लेना आवश्यक है। तो इसमें 1 माह के अंदर शपथ लेना आवश्यक है। जो प्रथम बैठक है नगर पालिका की, उसे अधिकतम 1 माह की कालावधि के भीतर शपथ लेनी अनिवार्य होती है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 37, जी हाँ, धारा 37, जिसके अनुसार कोई भी नगर पालिका सदस्य नगर पालिका की प्रथम बैठक की तारीख से 1 माह की कालावधि के भीतर यदि शपथ ग्रहण करने में विफल रहता है, नहीं लेता है, तो ये समझा जाएगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है, यानी 1 माह के भीतर शपथ लेना अनिवार्य होती है। परंतु ऐसी कालावधि को विचार में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान ऐसा सदस्य विचाराधीन कैदी या निरुद्ध व्यक्ति या राजनीतिक कैदी के रूप में जेल में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नगर पालिका की जो बैठक है, जो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी। तो राजस्थान नगर पालिका जो कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार प्रावधानों के अनुसार नगर पालिका की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता की जाएगी नगर पालिका के पीठासीन अधिकारी के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के प्रावधानों के तहत नगर पालिका की बैठक की अध्यक्षता पीठासीन अधिकारी के द्वारा की जाएगी। पीठासीन अधिकारी से अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के द्वारा की जाएगी, और दोनों की अनुपस्थिति में ऐसी बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई सदस्य भी प्रेरित होगा तो उसके द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की जाएगी।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वर्तमान नगर पालिका संबंधित उपबंधों के अनुसार यदि किसी नगर पालिका और किसी अन्य कानूनी बोर्ड के बीच किसी विवाद का हल नहीं हो पाता है तो उस विवाद पर किसका विनिश्चय अंतिम होगा। तो इसमें राजस्थान सरकार का जो निश्चय है वो अंतिम होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 324 जिसके अनुसार किसी नगर पालिका और किसी नगर विकास न्यास या नगर विकास प्राधिकरण, आवासन बोर्ड या किसी अन्य कानूनी बोर्ड के बीच कोई विवाद हो जाता है, यदि सौहार्दपूर्ण ढंग से विवाद नहीं हल होते हैं तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाता है। तो ऐसे मामलों पर राज्य सरकार का जो विनिश्चय है वो अंतिम रहेगा। तो ये धारा 324 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारूप योजना को अंतिम रूप देने एवं उस पर विचार करने के लिए गठित सलाहकार समिति में निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल होंगे। पहला है, नगर पालिका के समस्त सदस्य उसमें शामिल होंगे। दूसरा है, जो नगर में अवस्थित प्रमुख गैर संगठन के 6 प्रतिनिधि शामिल होंगे। तीसरा है, नगर के कोई भी अन्य 6 प्रमुख नागरिक इसमें शामिल होंगे। तो इसमें सभी कथन है वो सही है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ये शामिल होंगे। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 160 के अनुसार प्रारूप योजना को अंतिम रूप देने या उससे पूर्व विचार करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। एक सलाहकार समिति बनाई जाती है जो नगर पालिका के समस्त सदस्यों से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा इसमें उद्योग, वाणिज्य और व्यापार और वृत्तियों के संगमों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। नगर में अवस्थित शैक्षिक संस्थानों के 6 प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा नगर में अवस्थित प्रमुख जो सरकारी संगठनों के 6 प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाता है और नगर में कोई भी अन्य 6 प्रमुख नागरिक भी इसमें शामिल होते हैं। तो इतनों को मिला के एक सलाहकार समिति का गठन किया जाता है जो प्रारूप योजना को अंतिम रूप देती है धारा 160 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से कौन सी धाराओं द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 बनाया गया था। तो ये आपको बता दें कि जो धारा 51, 52 और 337 इनमें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 है वो राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का अधिनियम संख्या 18 की धारा 51 और 52 के साथ पठित धारा 337 धारा में जो प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में नगर पालिका द्वारा अग्निशमन दल की स्थापना और उसका रखरखाव से संबंधित उल्लेख मिलता है। तो आपको बता दें कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की अगर बात की जाए तो इसमें जो धारा 256 के अंतर्गत ये दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 256 के अनुसार नगर पालिका अग्निशमन दल की स्थापना और उसका रखरखाव कर सकेगी और किन्हीं औजारों, मशीनों अथवा समाचार भेजने के साधनों की जिन्हें आगे वह निवारण और बुझाने के लिए आवश्यक समझे उनकी व्यवस्था कर सकेगी। तो 256 के अंतर्गत ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका सामान क्रय और अनुबंध नियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार सामान के क्रय से संबंधित निविदाएं आमंत्रित करने की समय सीमा 1 लाख तक के सामान को क्रय करने के लिए निर्धारित समय सीमा कितनी है। तो ध्यान रखना, 1 लाख रुपए तक की जो सीमा के सामान क्रय करने के लिए इसमें निविदाएं आमंत्रित करने की समय सीमा इसमें 7 दिन है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 4 क के अनुसार सामान्य क्रय की निविदाओं के मामले में निविदाएं आमंत्रित करने के लिए जो समय सीमा का पालन किया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपए तक की सीमा तक के सामान के लिए इसमें 7 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा 1 लाख से 10 लाख रुपए तक की सीमा के सामान के लिए इसमें 10 दिन की समय सीमा इसमें निर्धारित की गई है निविदाएं आमंत्रित करने के लिए। और 10 लाख से 1 करोड़ तक की सीमा के सामान के लिए जो क्रय करने हेतु 15 दिन और 1 करोड़ से अधिक के सामान को क्रय करने के लिए इसमें 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 7। यहाँ अध्याय 7 के अंतर्गत किसका उल्लेख मिलता है? तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 7 के अंतर्गत नगर पालिका राजस्व का वर्णन किया गया है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 7 के अंतर्गत धारा 101 से लेकर 140, जहाँ 101 से लेकर 140 जिसमें नगर पालिका राजस्व का वर्णन किया गया। तो अध्याय 7 जिसमें नगर पालिका राजस्व का वर्णन है, धारा अगर आपसे पूछ ली जाए तो 101 से लेकर 140 धाराओं तक ये दिया गया है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में यह उल्लेख मिलता है कि कोई भी व्यक्ति किसी नगर पालिका में सदस्य का पद और पंचायती राज संस्था में सदस्यता का पद एक साथ धारण नहीं कर सकता। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में यह वर्णन किया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी नगर पालिका में सदस्य का पद और पंचायती राज संस्था में सदस्यता का पद एक साथ धारण नहीं कर सकता। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।